आजकल खबरों के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी भारत और भारतीयों के प्रति खुलकर जाहिर हो रही है। पहले उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, फिर भारत पाकिस्तान वॉर में सीज फायर कराने का दावा 24 बार किया, लेकिन इससे कहीं पहले उनके भारत विरोधी रवैये की शुरुआत हो चुकी थी। अभी एक नया मसला सामने आया है। क्या है वो नया मामला जिससे ट्रंप के भारतीयों के खिलाफ होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वे भारत विरोधी रवैया खुलकर दर्शा रहे हैं। बात तब से शुरू हुई जब अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को बेड़ियों में जकड़ कर भेजा गया। उसके बाद भारत पाकिस्तान की लड़ाई में उनका सीज फायर का ऐलान भी हमारे देश को शर्मिंदा करने वाला है। टैरिफ को लेकर भी वो भारत पर हमलावर हैं। अब उन्होंने एक नए मामले में भारत के तकनीकी पेशेवरों के लिए चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे प्रमुख टेक कंपनियों से कहा है कि वे भारत समेत विदेशी कर्मचारियों की भर्ती बंद करें। इसके बजाय वो अमेरिका में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करें। वॉशिंगटन में AI मीट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को अब राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना चाहिए, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में। हालांकि विदेशों से भर्ती को सीमित करने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने भारत जैसे देशों के तकनीकी कर्मचारियों के बीच एक चिंता पैदा कर दी है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति की ऐसी टिप्पणियों से प्रमुख तकनीकी कंपनियों, खासकर उन कंपनियों की भर्ती योजनाओं पर असर पड़ सकता है जो चीन के इंजीनियर्स पर बहुत अधिक निर्भर हैं। भारत के उन तकनीकी पेशेवरों के लिए जिनमें से कई अमेरिका में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और AI से जुड़ी भूमिका में कार्यरत हैं। ट्रंप का संदेश अनिश्चितता पैदा कर सकता है। हालिया सालों में कई अमेरिकी कंपनियों ने लागत कम करने के लिए भारत में अपनी नियुक्तियों में वृद्धि की है। ट्रंप का हालिया बयान कंपनियों पर अपनी भर्ती रणनीति पर मंथन करने का दबाव डाल सकता है, खासकर अगर नए नियम या सीमाएं लागू की जाती है। ट्रंप ने इसको लेकर कहा कि शीर्ष अमेरिकी टेक कंपनियों ने चीन जैसे देशों में खुद को स्थापित करके और भारत में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करके भारी मुनाफा कमाया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह अमेरिकी कर्मचारियों की कीमत पर हुआ है। ट्रंप ने कहा कि हमारी कई बड़ी टेक कंपनियों ने चीन में अपने कारखाने बनाकर भारत में कर्मचारियों की नियुक्ति करके और आइलैंड में मुनाफा जमा करके फायदा उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कंपनियों की मानसिकता ग्लोबल हो गई है। उन्होंने सिलिकॉन वैली और अमेरिका टेक सेक्टर में एक नई देशभक्ति और राष्ट्रीय निष्ठा की भावना को लाने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि आप अमेरिका को प्राथमिकता दें। ट्रंप ने इस कार्यक्रम में अमेरिका के AI उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 नए कार्यकारी आदेशों की घोषणा भी की। इनमें से एक आदेश नियमों को आसान करके कंपनियों को अमेरिका में डेटा सेंटर और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है। इस रणनीति को विनिंग द रेस कहा जाता है। इसका उद्देश्य अमेरिका को वैश्विक स्तर पर AI की सुप्रीम पावर बनाना है। दूसरा आदेश उन कंपनियों पर नए नियम लागू करता है जो AI से जुड़ा साजो सामान बनाने के लिए सरकार से पैसा हासिल करती है। इन कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। तीसरा कार्यकारी आदेश अमेरिका में बने AI उत्पादों को ग्लोबल पहचान देना है। इसके तहत निर्यात को बढ़ावा देकर देश के भीतर AI तकनीक को समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। अब सवाल उठता है कि क्या ये अमेरिका की नई एंटी इंडिया नीति का संकेत है? क्या ट्रंप का ये बयान भारतीय इंजीनियर्स के भविष्य पर असर डालेगा? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें यंग भारत न्यूज।